नमस्कार। व्रतों के नियम, ये विषय बहुत ही आवश्यक विषय है व्रतों के संदर्भ में, क्योंकि लोगों को जब यही नहीं पता होगा कि व्रत में नियम क्या करे जाते हैं। मैं अभी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके विषय में नहीं वार्ता कर रहा हूँ, वह वार्ता हम अगले वीडियो में करेंगे। परंतु उसके नियम क्या हैं? व्रत अगर हम कर रहे हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात है, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म का पालन क्या होता है? तो उसके संदर्भ में हमारे यहाँ बताया गया है, धति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धी अर्थात धैर्य, क्षमा अर्थात आपका बुरा करने वाले को भी क्षमा करने की क्षमता, क्षमा दम, दम अर्थात अपने मन पर नियंत्रण कर लेना, अस्तेय यानी किसी की चीज़ ना लेना, धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौच, शौच माने शुद्धता का भाव, शौच मिंद्रिय यानी इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को संयमित रखना, नियंत्रित रखना, और शौच मिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, धी, धी से अर्थ है बुद्धि का, हमारी बुद्धि को सत्कर्म में लगाना, एवं विद्या, विद्या यानी विद्या को ग्रहण करते रहना। आप व्रत में अगर कुछ भी विद्या ग्रहण करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। धीर्विद्या सत्यकम, सत्यम यानी सत्य बोलना, और अक्रोधो, क्रोध ना करना। यह तो मुख्य मुख्य नियम हैं कि जो हमें व्रत में करना चाहिए। इसके अन्यथा भी नियम हैं, जैसे कि पुनर्भोजन नहीं करना, यानी व्रत में अगर एक ही बार आपने भोजन किया है तो दूसरी बार ना करें। परान्न भोजन ना करें। जैसे आप, परान्न का अर्थ होता है किसी अन्य के घर से आया हुआ भोजन आप ना करें, पता नहीं वह कैसा बना होगा। और एक विशेष मैं आपको बताऊँगा, एक नियम और है कि भोजन अगर आपको दिख जाए, आप व्रत पर हैं और आज आपको भोजन दिखा, तो उसको तृष्णा की दृष्टि से ना देखें। तृष्णा की दृष्टि से मतलब होता है उस लालच ना करें कि अरे! आज तो पूड़ी बनी है, मेरा व्रत नहीं होता तो मैं खा लेता, तो यह भी नियम में आता है। व्रत वाले दिन मैथुन भी ना करें। व्रत वाले दिन दाँत भी साफ़ नहीं करने चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, मांस, मदिरा का त्याग भी होना चाहिए, और इसके साथ-साथ ही शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए, और सबसे मुख्य है व्रत वाले दिन मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये प्रमुख प्रमुख व्रत के नियम हैं जो हमें अपने आचरण में लाने चाहिए। और इसके अलावा मैं अब आपको वार्षिक व्रत बताता हूँ कि वर्ष में ऐसे विशेष व्रत व्रत कौन से हैं जो वार्षिक व्रत हैं, यानी वर्ष में एक ही बार किए जाते हैं। तो जैसे सबसे प्रमुख है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी में रामनवमी, फिर वैशाख शुक्ल तृतीया में अक्षय तृतीया। मैंने आपको पहले ही इन दोनों के संदर्भ में बताया है कि रामनवमी श्री कृष्ण राम के जन्म और उनके पूजन से संदर्भ में, और अक्षय तृतीया दान के लिए इसका बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन किए गए सत्कर्मों का सत्कर्म क्षय नहीं होते हैं। इसके अन्यथा चतुर्मास व्रत, जो कि देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक है, ये चतुर्मास का जो समय है, यह इस समय भी व्रत का विधान हमारे यहाँ वार्षिक व्रत का है। इसके बाद भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, तो इसमें भी व्रत का विधान है। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। इसके बाद शारदीय नवरात्रे, तो शारदीय नवरात्र में लोग 9 दिन के भी व्रत करते हैं, 8 दिन के भी व्रत करते हैं, और जिनके लिए संभव नहीं होता वो 1 दिन के भी व्रत करते हैं। तो यह भी अश्विन शुक्ल प्रथमा से अश्विन शुक्ल नवमी तक के ये व्रत हैं। और प्रमुख प्रमुख व्रतों में अंतिम व्रत मैं बताना चाहूँगा महाशिवरात्रि। यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है, और इसमें भी रात्रि जागरण एवं शिव आराधना करने का विधान है। अब इसके बाद आते हैं मासिक व्रतों में। तो मासिक व्रत में सबसे प्रथम व्रत है गणेश चतुर्थी। यह किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। मतलब हर माह होंगे, मासिक व्रत के बारे में क्या है कि हर माह में जब भी कृष्ण पक्ष पड़ेगा उसकी चतुर्थी तिथि को होंगे। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी हर माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। और मैं आपको यहाँ और बता दूं कि जो अश्विन पक्ष आता है, जो नवरात्रि का समय है, उसमें जो अष्टमी होती है उसे महाअष्टमी भी बोलते हैं। इसके बाद एकादशी के जो व्रत है वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही किए जाते हैं, यानी वर्ष में 12 महीनों के आधार पर 24 व्रत एकादशी के होते हैं। इसके अन्यथा प्रदोष व्रत होते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है। और मास शिवरात्रि व्रत,
जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है। तो यह मुख्य मुख्य व्रत हैं जो मासिक हैं, और जो लोग जिनके लिए संभव हो वह यह कर सकते हैं। परंतु मैं अगले वीडियो में आपको एक बार अवश्य बताऊंगा कि अगर आप कोई भी मासिक या वार्षिक व्रत करने में नहीं कर पाते हैं, तो कौन से प्रमुख व्रत हैं वर्ष के जो आपको कर ही लेने चाहिए। कम से कम संख्या कम होगी तो आपके लिए भी आसान होगा। धन्यवाद।